हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूजा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज मैं आपको बताने वाली हूँ डेफ के बारे में कि डेफ क्या होता है। जब भी जो भी यूपीएससी एस्पिरेंट है या यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इन फ्यूचर करना चाहते हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि डेफ क्या होता है। क्योंकि यूपीएससी मेंस के एग्जाम के बाद में हमारा डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म ये भरा जाता है, जिसको फुल फॉर्म में कहते हैं हम डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म। यानी कि जो भी कैंडिडेट होता है उसके बारे में सब कुछ जानना होता है। तो वही आज इस वीडियो में बताऊँगी कि डेफ होता क्या है और डेफ में क्या क्राइटेरिया होता है, क्या पूछा जाता है। तो वीडियो को पूरा देखने का, स्किप मत करिएगा बिल्कुल भी। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर होता क्या है ये डेफ फॉर्म। अगर जो भी कैंडिडेट यूपीएससी की मुख्य परीक्षा यानी मेंस को पास कर लेते हैं तो सिविल सर्विसेज के लास्ट राउंड या इंटरव्यू राउंड में शामिल होने के लिए लोक सेवा आयोग परीक्षार्थियों से डेफ यानी डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए कहता है, और भरना भी जरूरी होता है, जिसमें आयोग द्वारा उम्मीदवार से उसके बारे में पूरी जानकारी मांगी जाती है, जिसके अंदर आईएएस, आईपीएस, आईएफएस आदि पोस्ट के लिए चुने जाते हैं। देखिए, इसका मेन रीजन आपके बारे में बहुत डीपली से जानने की कोशिश होती है। इंटरव्यू राउंड में इसी फॉर्म के सहारे ही बोर्ड मेंबर आपसे सवाल पूछते हैं, इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके सिविल सर्वेंट बनने के लिए। अब सेकंड सवाल आता है कि इसको कैसे भरें, सिविल सेवा का डीएफ फॉर्म को कैसे भरें। देखिए, आपके सिलेक्शन में इसका बहुत बड़ा रोल होता है, इसलिए इसको फिल करने में कोई भी चूक नहीं हो तो सबसे बेहतर होता है। इस फॉर्म को भरने के लिए कई प्रकार की जानकारी कैंडिडेट को देनी पड़ती है, जैसे कि अपनी हॉबी को लेकर अपने अनुभव तक, यानी जो भी एक्सपीरियंस है उनके बारे में बताना पड़ता है। यह हर एक पर्सन के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, इसलिए आपको यह सोच समझ कर अच्छे ढंग से भरना चाहिए। जैसे आप किस कैडर में जाना चाहते हैं, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, आप कहीं जॉब करते हैं या नहीं, अगर करते हैं तो किस फील्ड में करते हैं, और उनके एक्सपीरियंस के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है कि क्या क्या एक्सपीरियंस रहे हैं आपकी पसंद के बारे में पूछा जाएगा कि आपको क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है, और आपकी रुचि के बारे में जो भी इंटरेस्ट है बताना पड़ता है, जानकारी देनी पड़ती है कि आपकी रुचि किस चीज़ में है। आपको अपनी फैमिली इनकम के बारे में जानकारी देनी पड़ती है, आप कौन से गेम में इंटरेस्ट रखते हैं आदि जानकारी इस फॉर्म के माध्यम से आपको आयोग को देनी पड़ती है। अगर कोई भी कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए अप्लाई करता है और वह अपना जो भी काम का एक्सपीरियंस है उसको वह जरूर बताता है, तो उसे कैंडिडेट को जिस भी प्राइवेट या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में जो भी वर्किंग है या पास्ट में वर्क करता था, तो उसको उसके सबूत के तौर पर आयोग को प्रमाण पत्र देना पड़ता है। और ध्यान देना चाहिए कि भूल कर भी कोई गलत इन्फॉर्मेशन इस फॉर्म में नहीं देनी चाहिए। क्योंकि आयोग द्वारा इस कैंडिडेट का फॉर्म रद्द भी किया जा सकता है, और अब जो भी स्टूडेंट हैं परीक्षार्थी से बाहर भी हो सकता है, तो इस चीज़ पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। देखिए, लगभग जो हर साल 12,000 से 15,000 उम्मीदवार जो इस फॉर्म के लिए अप्लाई करते हैं, तथा कुछ गलतियों के कारण उनका फॉर्म रद्द भी हो जाता है। तो देखिए, डेफ में 8 भाग होते हैं और प्रत्येक भाग को भरना होता है। उम्मीदवार को इसे भरने और जमा करने के दौरान सावधान रहना होगा, क्योंकि उम्मीदवार को बाद में इसे चेंज करने का मौका नहीं मिल सकता है। तो देखिए, सर्विस जो प्रेफरेंस है वो भी जो है आपकी, वो डेफ आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको भरने से पहले ध्यान से सोचें, क्योंकि एक बार भरने और जमा करने के बाद इसे बदल नहीं सकते हैं। आपको बात करते हैं कौन कौन सी सर्विस प्रेफरेंस कर सकते हो। देखिए, फर्स्ट प्रेफरेंस कौन सी है, जैसे कि आईएएस, आईपीएस, आईएफएस बहुत सी हैं, तो इनमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और भी बहुत हैं। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच।